अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इसी गर्म महीने में हज यात्रा भी आयोजित हो रही है और ऐसे में लाखों हज यात्रियों को लू लगने का खतरा है। सबसे अधिक खतरा बुजुर्ग हज यात्रियों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को है। इस महीने में लाखों मुसलमान हज यात्रा करने वाले हैं, लेकिन मक्का में भीषण गर्मी के कारण हज यात्रियों में गर्मी से संबंधित बीमारियों के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। दुनिया भर से 20 लाख से अधिक मुसलमान हज के लिए यहाँ पर आते हैं। इस साल वार्षिक हज यात्रा 14 जून से 19 जून के बीच 6 दिनों तक चलने की उम्मीद है। मक्का में इस दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार तक जाने की उम्मीद है। इसकी वजह से हज यात्रियों, विशेष रूप से वृद्धों और विभिन्न बीमारियों से पहले से ही पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। पिछले साल हज यात्रा के दौरान 2000 से अधिक हज यात्रियों पर गर्मी का असर पड़ गया था। औद्योगिक काल से पहले की तुलना में वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से हाजियों को लू लगने का जोखिम 5 गुना बढ़ गया था। सऊदी अरब सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा और भीषण गर्मी से राहत के लिए अत्यधिक गर्मी को कम करने के मकसद से क्लाउड सीडिंग जैसी उन्नत वर्षा वृद्धि तकनीकों का उपयोग करने की नई रणनीतियों पर विचार कर रही है। तापमान को कम करने की व्यवस्था जो खुले स्थानों को ठंडा रखती है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। ये अभियान तीर्थयात्रियों को हल्के कपड़े पहनने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और दिन के समय की गतिविधियों को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हज यात्रा उन सभी वयस्क मुसलमानों के लिए अनिवार्य होती है जो आर्थिक और शारीरिक रूप से कम एक बार हज करने में सक्षम हैं। हर मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज होता है। ये इस्लाम का 5वां स्तंभ है और इस्लामी आस्था और एकता की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। ये अपनी तरह की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है जिसमें लोग एक छोटे और भौगोलिक रूप से सीमित क्षेत्र में बेहद गर्म और शुष्क मौसम में इकट्ठे होते हैं। हज के लिए पवित्र स्थल पर आने वाले वृद्ध हज यात्रियों और मधुमेह एवं हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को गर्मी से संबंधित बीमारियां होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त वे भारी सामान भी उठाते हैं, दोपहर में बाहर जाते हैं और दिन में कई बार मस्जिद अल हरम जाते हैं, जिससे उन्हें मक्का की गर्मी और उमस से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सभी हज यात्रियों से गुजारिश है कि वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ज़्यादातर पानी पीते रहें और वहाँ पर जो क्लिनिक बनाए गए हैं, जहाँ तहाँ आपको छोटे छोटे क्लिनिक दिख जाएंगे, वहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी हो, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो, तो आप उन क्लिनिकों पर से दवा ले लें और अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, पानी की कमी ना होने पाए और आप अपने अरकान सही तरीके से अदा करें और दुआओं में हमें भी याद रखें। हज का पहला दिन यानी कि 8 जिलहज्जा को आप मिना पहुँचेंगे। आपको ज़ोहर से पहले यानी कि तकरीबन सभी हाजी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिना में खेमे लगे होते हैं। मुअल्लिम की बस आपको अपने खेमे तक पहुंचा देगी। मिना जाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपको अपने साथ पैसे ले जाना है। 400-500 रियाल अपने साथ रख लें। बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है और ज़रूरत का सामान आप अपने साथ ले लें। मिना पहुंचकर अपने खेमे का नंबर और खेमा किस रोड पर है इसे याद कर लें या अपने पास लिख कर रख लें, क्योंकि खेमे सब एक से होते हैं। मना मक्का मुकर्रमा से 3 मील के फासले पर है और ये बहुत बड़ा मैदान है। इसमें पहाड़ी रकबा भी है जिसमें जमरात की 5 मंजिला इमारत बनी हुई है। मिना में आज आपको 5 नमाजें पढ़नी हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 जिलहज्जा की फजर। ये आप अपने खेमों में बाजमात नमाजें अदा कर सकते हैं। आपको आज कोई भी काम नहीं करना है, अपनी रब से दुआएं मांगनी है और तस्बीह पढ़ना है। फजर के बाद फ़ौरन आपको अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक़ है, ये पढ़ना आप पर वाजिब है। 9 जिलहज्जा की फजर से 13 जिलहज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द और औरत पर 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है। 9 जिलहज्जा का दिन बड़ा ही अजीमुश्शान दिन है।
آج آپ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ عرفات مینا سے 6 میل پر ایک بڑا سا میدان ہے۔ یہاں پر پہلے سے ہی خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ۔ اس میں امام حج ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اس مسجد میں آپ بھی ظہر و عصر کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں امام اس زمانے میں مسافر ہوتا ہے اور وہ دونوں نمازوں کو 2 رکعت کر کے قصر پڑھاتا ہے۔ یدی آپ بھی مسافر ہیں تو آپ بھی قصر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 15 دن سے کم کا قیام ہے تو آپ بھی قصر پڑھ لیں، اور آپ مقیم ہیں تو آپ کو 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر پڑھنی ہے۔ یعنی امام جب سلام پھیر دیں تو آپ جلدی سے کھڑے ہو کر بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے آپ رکوع سجدے کر کے 2 رکعت پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد امام کے ساتھ عصر کی جماعت میں شریک ہو جائیں۔ جب امام عصر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیں تو آپ کو فوراً کھڑے ہو کر باقی 2 رکعت پوری کرنا ہے جیسے آپ نے ظہر کی پوری کی ہیں۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے ظہر سے مغرب تک پورے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالی پوری دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں پر فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں اور ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے، یہ مجھ سے توقع لگائے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت کر دی۔ لہٰذا پوری طرح ہم اللہ کی طرف توجہ رہیں۔ آج کا خاص کام دعا و استغفار ہے۔ غروب تک قبلہ رو کھڑے جتنا کھڑا رہ سکتے ہیں، پھر بیٹھ کر پھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے خوب گڑبڑائیں، روئیں اور دعاؤں کی کتاب پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں، اللہ کو منائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین اور رشتہ داروں کے لیے، دوستوں احباب کے لیے، اپنے استاذوں کے لیے، مرحومین کے لیے، تمام حاجیوں کے لیے، پر تمام امت کے لیے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے۔ مغرب سے پہلے آپ میدان عرفات سے نہ نکلیں۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھیں نہ راستے میں پڑھیں، بلکہ آپ کو مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ مزدلفہ عرفات سے 3 میل پر ایک میدان ہے، یہاں پر خیمے لگے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو یہاں پر ایک رات گزارنی ہے۔ یہ رات بہت ہی عظیم الشان اور قابل قدر ہے۔ فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے ایک حاجی کے لیے 70 کنکریاں چن لیں۔ کنکریاں بڑے چنے کے برابر ہوں، نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت بڑی ہو۔ اب حج کا تیسرا دن یعنی کہ 10 ذی الحجہ شروع ہوتا ہے۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہو جائے تو آپ مینا کی جانب روانہ ہو جائیں۔ آج قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ حج کی مشروفیت کی وجہ سے عید کی نماز حاجیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دی ہے۔ آج آپ کو یہ کام کرنا ہے، یعنی کہ رمی، شیطان کو کنکر مارنا ہے، اور دوسرا قربانی کرنا ہے، تیسرا حلق یا قصر یعنی کہ بال منڈوانا ہے، نمبر 4 طواف زیارت۔ 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے رمی کرنا، یعنی کہ آپ کو شیطان کے کنکر مارنا ہے۔ قربانی کرنا ہے، پھر آپ کو سر کے بال منڈانا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مینا پر 3 جگہ پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، انہیں 3 جمرات کہتے ہیں۔ 5 منزلہ عمارت ایک عالیشان بنی ہوئی ہے، اور یہاں پر ہر طرف سے آنے والے کے لیے الگ الگ منزلیں طے کر دی گئی ہیں۔ داخل ہونے کے الگ الگ راستے ہیں اور نکلنے کے بھی الگ راستے طے کر دیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، کنکری کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں۔ کنکری مارتے وقت یدی آپ کو پوری دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنی زبان میں کہیں، شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مارتا ہوں۔ دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے چلے تو سب سے پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس میں ملا اور ذبح کرنے سے روکنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری
तो वो ज़मीन में धंस गया। आगे बढ़कर दूसरे जमरे के पास में जब नज़र आया तो ज़िबा के इरादे से रोकना चाह रहा था। यहाँ पर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ शैतान के मारी तो वह ज़मीन में धंस गया। तीसरे जमरे के पास में भी नज़र आया तो आपने फिर 7 कंकरियाँ मारी और वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये आशिकाना अमल इतना पसंद आया, क़यामत तक के हाजियों को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि तुम मेरे बंदे इब्राहीम की नकल उतारो। अब 10 ज़िलहज्जा को आप बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद अब आपको कुर्बानी करना है। कुर्बानी आप पर वाजिब है। कुर्बानी के बाद अब आपको हलक या कसर करना है। हलक यानी सर के बाल उस तरह से साफ करना, कसर यानी कि सर के बाल को कैंची या मशीन से काटना। सर के बाल मुड़ाना ज़्यादा बेहतर है, इसका सवाब ज़्यादा है। औरतें इसी तरह से बाल काटें जिस तरह से सही के बाद उम्रे में आपने 1 पोरे के बराबर बाल काटे थे। जब आपने आज कंकर मार लिए और अपने सर के बाल मुड़ा दिए और कुर्बानी भी कर ली, अब आपका एहराम उतर जाएगा और आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। और अभी तवाफ़ ज़ियारत किए बगैर आप पर बीबी हलाल नहीं हुई है। 10 ज़िलहज्जा को आप तवाफ़ ज़ियारत भी करें। अगर आप 10 ज़िलहज्जा को नहीं कर सकते हैं तो 11 या 12 को आप तवाफ़ ज़ियारत करें। ये तवाफ़ भी वैसा ही है जैसा आपने उम्रे का तवाफ़ किया था। इसमें 7 चक्कर होंगे और ये तवाफ़ आम तौर पर अपने कपड़ों में होता है, इसलिए कि हाजी कुर्बानी कर कर हलक करवा लेता है और एहराम उतार देता है। तवाफ़ ज़ियारत के बाद आपको सही भी करना है। हर हाजी को तवाफ़ करने के बाद सही करना होती है। ये सही तवाफ़ करने के बाद ज़िलहज्जा के महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, फ़ौरन करना ही शर्त नहीं है। यदि आप बहुत थके हुए हैं तो आप ये सही बाद में भी कर सकते हैं। हज का चौथा दिन यानी कि 11 ज़िलहज्जा, आज आपको 3 शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारेंगे, लिहाजा इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको छोटे शैतान को 7 कंकरियाँ मारना है। जो पहले आपने दुआ पढ़ी थी वही दुआ पढ़ें, यानी कि मैं कंकरी मारता हूँ शैतान को जलील करने के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आपको 11 तारीख को और 12 तारीख को तीनों जमरों पर 7-7 कंकरियाँ मारना है। ज़्यादा भीड़ हो तो आप रात में भी कंकरियाँ मार सकते हैं। 12 ज़िलहज्जा के दिन यानी कि अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत या कुर्बानी नहीं की है तो 12 ज़िलहज्जा को ज़रूर कर लें। और आज 12 ज़िलहज्जा को मगरिब की नमाज से पहले आपको तवाफ़ ज़ियारत करना ज़रूरी है। यदि आपने मगरिब तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं की तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा। 12 ज़िलहज्जा को भी आपको तीनों शैतानों पर 7-7 कंकरियाँ मारना है। जिस तरह आप पहले कंकरियाँ मार चुके हैं उसी तरह से अब भी कंकरियाँ मारना है। मोहतरम दोस्तों, जो मैंने लोगों से सुना वो आप तक पहुंचा दिया और कुछ जानकारी मैंने सोशल मीडिया से इकट्ठा की है। लेकिन दोस्तों, आपको इससे अमल करने से पहले अपने आलिमों से ज़रूर पूछ लें और अपने मुअल्लिम से भी जानकारी ज़रूर ले लें, जिससे कि हज करने में कोई भी गलती ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हज करने का मौका दिया है, आप सही तरीके से हज कर लें और हमें भी दुआओं में याद रखें।